हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो होगी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज से हम लोग लूसेंट के टॉपिक बाय टॉपिक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसका हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। तो ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक नंबर 2 है, यानी प्राग ऐतिहासिक काल। यानी आज के वीडियो में प्राग ऐतिहासिक काल से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन को आज हम लोग डील करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। आपका ऑप्शन है स्क्रीन पे रहा कि 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों? क्योंकि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। चलिए फटाफट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं किया उसे क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन ए रहा, ऑप्शन ए क्या है? इतिहास, और ऑप्शन बी है मध्यकाल, और ऑप्शन सी है प्राग ऐतिहासिक काल, और ऑप्शन डी है आधुनिक काल। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। क्यों? क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल में कोई भी लिखित विवरण नहीं मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? आपका ऑप्शन ए है जिसमें लेखन का प्रयोग नहीं हुआ है, ऑप्शन बी है जिसमें आंशिक लेखन उपलब्ध हो, ऑप्शन सी है जिसमें पूर्ण लेखन उपलब्ध हो, और ऑप्शन डी है जिसमें से कोई उपकरण नहीं मिले। इसका सही आंसर क्या होगा? यानी आदि ऐतिहासिक काल हम लोग किसे कहेंगे? तो आदि ऐतिहासिक काल हम लोग उसे कहते हैं जिसमें आंशिक लेखन क्या है? उपलब्ध हो। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि ज्ञानी मानव यानी होमो सेपियंस का धरती पर आगमन लगभग कितने वर्ष पहले हुआ है? आपका ऑप्शन ए है 10,000 वर्ष, ऑप्शन बी है 50,000 वर्ष, ऑप्शन सी है 30,000 से 40,000 वर्ष, और ऑप्शन डी है 1,00,000 वर्ष। तो बताइए ज्ञानी मानव का धरती पर आगमन कितना वर्ष पहले हुआ है? तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 30 से 40 वर्ष हुआ है। 30 से 40 वर्ष पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि पूरा पाषाण काल की समयावधि क्या है? यानी पूरा पाषाण काल की समयावधि क्या है? यानी कितने समय, कितना से कितना समय को पूरा पाषाण काल कहा गया है? आपका ऑप्शन ए है 50 लाख वर्ष पहले से 10,000 वर्ष पहले तक, ऑप्शन बी क्या है 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले तक, और ऑप्शन डी है सी है 10,000 वर्ष पहले से अब तक, और ऑप्शन डी है 5,000 वर्ष पहले से। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले तक के समय को पूरा पाषाण काल कहा गया है। इसकी इसी की अवधि कही गई है। चलिए उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल में हुई है? 99% कहानी किस काल में हुई? ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन ए है मध्य पाषाण काल, ऑप्शन बी है नव पाषाण काल, और ऑप्शन सी है पूरा पाषाण काल, और ऑप्शन डी है लौह काल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मानव इतिहास की लगभग 99% की जो कहानी है वो पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि वह काल जिसमें पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिले वह कौन सा काल था? जिसमें पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिला वह कौन सा काल था? आपका ऑप्शन है नवपाषाण काल, ऑप्शन बी है मध्य पाषाण काल, और ऑप्शन सी है पूरा पाषाण काल, और ऑप्शन डी है वैदिक काल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट जो आंसर होगा वो है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में ही पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिले हैं।
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि नवपाषाण काल की शुरुआत लगभग कब हुई थी? जो नवपाषाण काल थी, इसकी शुरुआत लगभग कब हुई थी? आपका ऑप्शन ए है 15,000 वर्ष पहले, ऑप्शन बी है 20,000 वर्ष पहले, और ऑप्शन सी है 10,000 वर्ष पहले, और ऑप्शन डी है 5,000 वर्ष पहले। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट जो आंसर होगा, नवपाषाण काल की जो शुरुआत हुई है, कब हुई थी? तो वो 10,000 वर्ष पहले हुई थी। 10,000 वर्ष पहले हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि मध्य पाषाण काल में किस प्रकार के औजार पाए जाते हैं? मध्य पाषाण काल में किस प्रकार के औजार पाए जाते हैं? आपका ऑप्शन ए है भारी पत्थर के औजार, ऑप्शन बी है तांबे के औजार, और ऑप्शन सी है लोहे के औजार, और ऑप्शन डी है माइक्रोलिथ माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण औजार। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यानी मध्य पाषाण काल में जो औजार उपयोग किए जाते थे, उसे क्या माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण औजार कहते थे। और इसी कारण से मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक एज कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। पूर्व पाषाण युग में मानव की मुख्य जीविका क्या थी? पूर्व पाषाण काल में मानव की मुख्य भूमिका क्या थी? आपका ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है शिकार, और ऑप्शन सी है व्यापार, और ऑप्शन डी है पशुपालन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पूर्व पाषाण युग में मानव की जो मुख्य जीविका थी वो क्या थी? शिकार। क्या थी? शिकार, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि पूर्व पाषाण काल में जो कृषि, व्यापार, पशुपालन नहीं होती थी, बल्कि उसकी जीविका क्या थी? शिकार। क्या थी? शिकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। लो क्वेश्चन नंबर 11, जोहे संस्कृति से संबंधित रंग कौन सा है? आपका ऑप्शन ए है काला, ऑप्शन बी है धूसर, और ऑप्शन सी है लाल, और ऑप्शन डी है चमकीला। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जोहे संस्कृति से संबंधित रंग क्या है? तो जोहे संस्कृति से जो संबंधित रंग है वो क्या है? लाल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि मालवा संस्कृति का संबंध किस रंग से है? मालवा जो संस्कृति थी उसका संबंध कौन से रंग से था? आपका ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है काला तथा लाल, और ऑप्शन सी है धूसर, और ऑप्शन डी है पीला। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी काला तथा लाल से संबंध था मालवा संस्कृति। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 में मानव विकास का वह काल जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है क्या कहलाता है? जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है। तो जिसका लिखित विवरण उपलब्ध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। आकर्षिक, मध्य एवं उत्तर ये किस काल के भाग है? आपका ऑप्शन ए है नवपाषाण काल, ऑप्शन बी है मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी है पूरा पाषाण काल, और ऑप्शन डी है वैदिक काल। तो बताइए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। अब क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग देखेंगे करा कि आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? आपका ऑप्शन ए है नवपाषाण युग काल में, ऑप्शन बी है मध्य पाषाण काल में, ऑप्शन सी है पूरा पाषाण काल में, ऑप्शन डी है लौह युग में। यानी आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ था? तो आग का जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था पूरा पाषाण काल में, यानी इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी पूरा पाषाण काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है कि मनुष्य ने अस्थायी निवास की प्रवृत्ति कब शुरू की? यानी मनुष्य जो था अस्थायी रूप से एक जगह निवास करना कब स्टार्ट किया था? आपका ऑप्शन ए है मध्य पाषाण काल में, ऑप्शन बी है नव पाषाण काल में, और ऑप्शन सी है ताम्र पाषाण काल में, और ऑप्शन डी है वैदिक काल में।
तो कब स्टार्ट किया था? तो ये किए थे नवपाषाण काल में, यानी इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में सर्वप्रथम तांबा धातु किस काल में मिला था? सर्वप्रथम तांबा की जो धातु थी वो कौन से काल में मिली थी? आपका ऑप्शन ए है नवपाषाण काल, ऑप्शन बी है ताम्रपाषाण काल, ऑप्शन सी है मध्यपाषाण काल और ऑप्शन डी है पुरापाषाण काल। इसका राइट जो आंसर होगा वो ताम्रपाषाण काल होगा। इसीलिए यानी तांबा जो था वो ताम्रपाषाण काल में ही मिला था, इसी वजह से इसको ताम्रपाषाण काल कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि मेहरगढ़ नामक स्थान किस राज्य में है? किस राज्य में है? आपका ऑप्शन ए है गुजरात में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी है बलूचिस्तान में और ऑप्शन डी जो है वो कहाँ है? हरियाणा में। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है और पाकिस्तान में एक राज्य है बलूचिस्तान, वहीं पे मेहरगढ़ है बलूचिस्तान में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है कि भारत में चावल का सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ मिले हैं? आपका ऑप्शन ए है हड़प्पा में, ऑप्शन बी है कालीबंगा में और ऑप्शन सी है मेहरगढ़ में और ऑप्शन डी क्या है? निवासा में। तो ये जो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो हड़प्पा, कालीबंगा, मेहरगढ़ जो है अभी भारत से बाहर है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? निवासा। क्यों? क्योंकि भारत में चावल का सबसे पुराना प्राचीन यानी सबसे प्राचीन प्रमाण जो है चावल का वो कहाँ से मिला है? नेवासा से मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज किसने की थी? भारत में जो पूरा पाषाण काल में जो औजार यूज किए जाते थे उसका खोज किसने किया? आपका ऑप्शन ए है सी वोग टेलर, ऑप्शन बी है आर डी बनर्जी और ऑप्शन सी है एल एस श्रीवास्तव और ऑप्शन डी है रॉबर्ट ब्रूस फुट। इसका राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने क्या किया था? पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट ब्रूस फुट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में यानी 1863 में किस स्थान पे औजार खोजे थे? जिसे औजार तो इन्होंने ही खोजा था, लेकिन 1863 में किस स्थान पे खोजा था? आपका ऑप्शन ए है सिंध, ऑप्शन बी है पलवरम और ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो और आपका ऑप्शन डी जो है वो है भीम बेटिका। क्या है? भीम बेटिका। तो बताइए रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में किस स्थान पे औजार खोजा था? तो आपका इसमें राइट आंसर जो होगा पलवरम। इसका राइट आंसर क्या होगा? पलवरम। पलवरम में ही रॉबर्ट ब्रूस ने क्या किया था? औजार खोजे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है बिहार। भीमबेटका किस राज्य में है? चलिए बताइए। तो भीमबेटका जो है इसका जो राइट आंसर होगा भीमबेटका है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में, जो शैल चिकित्सक के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। भीमबेटका में पुरातात्विक खोज किसने की थी? पुरातात्विक खोज किसने की थी भीमबेटका में? यानी आपका ऑप्शन ए इसमें है एल एस श्रीवास्तव, ऑप्शन बी है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर और ऑप्शन सी जो है सी वोंग टेलर, ऑप्शन डी क्या है? दयानंद सरीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट जो आंसर होगा डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर, यानी इन्होंने ही क्या किया? पुरातात्विक की खोज की। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। अब क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं भारत में सबसे पहले मनुष्य से संबंधित अवशेष कहाँ मिले? सबसे यानी सबसे पहले मनुष्य से संबंधित अवशेष कहाँ मिला है भारत में? आपका ऑप्शन है हड़प्पा में, ऑप्शन बी है भीमबेटका में और ऑप्शन सी है नर्मदा में, नर्मदा घाटी और ऑप्शन डी है मेहरगढ़। तो भारत में सबसे पहले मनुष्य का जो से संबंधित जो अवशेष था वो कहाँ से मिला था?
वो नर्मदा घाटी से मिली थी। कहाँ से मिली थी? नर्मदा घाटी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। भारत में सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? आपका ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो और ऑप्शन सी है जो मृतकों का टीला और ऑप्शन डी क्या है? लोथल। तो बताइए भारत में सबसे पुराना नगर कौन है? तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मृतकों का टीला। मृतकों का टीला जो है भारत का सबसे प्राचीन नगर है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? भारत में सबसे पहले मानव द्वारा बनाए गए चित्र किस स्थान पे पाए गए? भारत में सबसे पहले मानव द्वारा बनाया गया जो चित्र था सबसे पहले कौन स्थान पे पाया गया है? तो आपका ऑप्शन ए है सिंधु घाटी, ऑप्शन बी है भीमबेटका और ऑप्शन सी है कालीबंगा और ऑप्शन डी जो है वो क्या है? लोथल है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में अगर सबसे पहले मानव द्वारा बनाया गया पहले चित्र की बात की जाए तो वो भीमबेटका है जो कि मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी भीमबेटका में। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। भारत में शैल चित्रों की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन ए है वाकनकर, ऑप्शन बी है आर डी बनर्जी और ऑप्शन सी है आर्किवाल्ड कार्लाइल और ऑप्शन डी जो है आपका क्या है? जॉन मार्शल। इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका राइट जो आंसर होगा यानी भारत में शैल चित्रों की खोज की बात की जाए तो कार्लाइल किया था यानी आर्किवाल्ड कार्लाइल ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। भारत में सबसे पहली बस्ती कहाँ से मिली है? आपका ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है लोथल और ऑप्शन सी है आदमगढ़ और ऑप्शन डी जो है वो कुर्दा है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी भारत में सबसे पहली बस्ती कहाँ मिली थी? तो सबसे पहली बस्ती मिली थी आदमगढ़ में यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी आदमगढ़। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि भारत की जनसंख्या में विविधता का सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार किसने प्रस्तुत किया था? आपका ऑप्शन ए है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है सी वोंग टेलर और ऑप्शन सी जो है वो क्या है? आर डी बनर्जी और ऑप्शन डी है ऋषभ रंजन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऋषभ रंजन यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। मनुष्य द्वारा बसने की प्रवृत्ति की शुरुआत कब मानी जाती है? मनुष्य द्वारा बसने की यानी निवास की प्रवृत्ति की शुरुआत कब से मानी जाती है? आपका ऑप्शन ए है पूरा पाषाण काल से, ऑप्शन बी है नव पाषाण काल से, ऑप्शन सी है मध्य पाषाण काल से और ऑप्शन डी है वैदिक काल से। इसका राइट जो आंसर होगा मनुष्य द्वारा बसने की जो प्रवृत्ति आई थी वो आई थी नव पाषाण काल से यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यानी नव पाषाण काल। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है कि मेहरगढ़ में कब्रों के साथ किस जानवर की हड्डियां पाई गई? मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, वहां पे कब्रों के साथ किस जानवर की हड्डियां पाई गई थी? आपका ऑप्शन ए है बैल की, ऑप्शन बी है गाय की और ऑप्शन सी है बकरी की और ऑप्शन डी है भेड़ की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी बकरी। क्या पाया गया? किसकी हड्डी पाई गई थी? बकरी की हड्डी पाई गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। भारत में प्रस्तर प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किससे बने थे? किससे बने थे? आपका ऑप्शन ए है तांबा से, ऑप्शन बी है हड्डी से और ऑप्शन सी है मिट्टी से और ऑप्शन डी जो है वो क्या है? पत्थर से। तो अगर प्राग ऐतिहासिक युग की बात की जाए यानी पहले के युग की बात की जाए तो उस समय जो औजार थे तो वो किस चीज के बने होते थे? तो वो पत्थर के बने होते हैं यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। भारत में पूरा पाषाण काल से जुड़ी पहली खोज कब हुई? आपका ऑप्शन ए है 1830 में, ऑप्शन बी है 1863 में और ऑप्शन सी है 1871 में और ऑप्शन डी क्या है? 1872
1990 में। तो बताइए भारत में जो पूरा पाषाण काल से जुड़ी पहली खोज जो हुई थी वो कब हुई थी? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1863, जो कि रॉबर्ट ब्रूस हुक ने औजार की खोज की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि भारत में 2003 में यूएनईएससीओ द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया पूरा स्थल कौन सा था? आपका ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है आदमगढ़ और ऑप्शन सी भीमबेटका और ऑप्शन डी लोथल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट जो आंसर होगा वो विश्व धरोहर घोषित किया गया था कौन से पूरा स्थल को? तो वो भीमबेटका को किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। अब इसमें देखते हैं क्या कह रहा कि पलवरम स्थान किस राज्य में है? पलवरम जो स्थान है वो कौन से राज्य में है? आपका ऑप्शन है तमिलनाडु में, ऑप्शन बी है कर्नाटक में और ऑप्शन सी जो है मध्य प्रदेश में और ऑप्शन डी है गुजरात में। तो ये पलवरम जो है वो कहाँ है? तमिलनाडु में है, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है कि भारत में सबसे पुरानी मानव खोपड़ी कहाँ से मिली? भारत में सबसे पुरानी मानव खोपड़ी कहाँ से मिली है? तो आपका ऑप्शन ए है भीमबेटका और ऑप्शन बी है लोथल और ऑप्शन सी है नर्मदा घाटी और ऑप्शन डी क्या है? पलवरम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे पुराना जो है मानव खोपड़ी कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी से, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। भारत में शैल चित्रों की खोज कब की गई थी? भारत में शैल चित्रों की खोज कब की गई थी? आपका आंसर ऑप्शन है 1835 से 36, ऑप्शन बी है 1867 से 68 और ऑप्शन सी है 1901 से 1902 और ऑप्शन डी क्या है? 2003। तो बताइए शैल चित्रों की खोज कब की गई थी भारत में? तो शैल चित्रों की खोज जो हुई थी भारत में 1867 से 1868, यानी इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि भारत में मानव द्वारा बनाए गए सबसे पुराने चित्र किस काल के माने जाते हैं? भारत में मानव द्वारा बनाया गया सबसे पुराना चित्र किस काल के माने जाते हैं? कौन से काल के चित्र को पुराना चित्र माना जाता है? आपका ऑप्शन ए है नवपाषाण काल के, ऑप्शन बी है मध्य पाषाण काल के और ऑप्शन सी है ताम्र पाषाण काल के और ऑप्शन डी है वैदिक काल के। इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा मध्य पाषाण काल के। मध्य पाषाण काल के चित्र को क्या माना गया है? पुराने चित्र माना गया। भारत में मानव द्वारा बनाए गए सबसे पुराना चित्र माना गया है मध्य पाषाण काल के चित्र को। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि भीमबेटका की खोज किन वर्षों में की गई? जो भीमबेटका है इसकी खोज कौन से वर्ष में की गई थी? आपका ऑप्शन ए है 1850 से 51, ऑप्शन बी है 1957 से 58 और ऑप्शन सी है 1871 से 72 और ऑप्शन डी जो है 1947 से 48। तो इसकी जो खोज हुई थी कौन से वर्ष में की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 1957 से 1958 में। चलिए अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें ताकि आप लोगों के लिए लूसेंट के टॉपिक बाय टॉपिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम अपलोड करते रहें। थैंक यू।